अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइव। नाज़रीन, शहर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बहुत सख्ती की गई है, ख़ास तौर पर वन वे की खिलाफ वर्जी के ऊपर अब चालान के बजाय जो 2000 का चालान होता था, अब उसके बजाय पर्चा हो रहा है और लोगों को थाने में बंद किया जा रहा है। आप शहर की मुख्तलिफ जगहों पर चले जाएँ, डिफरेंट पॉकेट्स बनी हुई हैं और बड़ी वेल नोन पॉकेट्स हैं, मेन रोड्स हैं जहाँ पर ये वन वे की खिलाफ वर्जी बड़े धड़ल्ले से की जा रही है। ये ख़ास तौर पर सिग्नल फ्री रोड्स पर जहाँ यू टर्न्स बनाए गए हैं, शहरी अपनी कन्वीनियंस देखते हुए ये मुजरिमाना गफलत करते हैं कि थोड़ा सा वाया और रास्ता बचाने के लिए आप वन वे अपना रिक्शा भी ला रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी ला रहे हैं, गाड़ी भी ला रहे हैं और बड़े धड़ल्ले से ला रहे हैं। और आगे से जब ट्रैफिक वार्डन्स रोकती हैं तो पहले जो शिकायत होती थी कि 2000 का चालान कर देते हैं, अब उस पर FIR दर्ज हो रही है। क्या शहरियों को ये बात पता है? आए उनसे जानते हैं। अच्छा नाज़रीन, ये GT रोड पर एक यू टर्न है जहाँ पर आप देखें कि यहाँ से ट्रैफिक सीधे जाने वाली है और ये यू टर्न है और ये ढेरों की तादाद में लोग जो हैं वो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए सामान लादा है और गुजरते चले जा रहे हैं यहाँ से। ये लड़कों के हाल देखें ज़रा, एक ही बाइक पर 4 लोग बैठे हुए हैं और वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गुजर रहे हैं। ज़रा वसीम भाई कैमरा घुमाकर दिखाएंगे, रिक्शे वाले को देखें, सेंटर ऑफ द रोड रिक्शा खड़ा करके आप सवारी बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ज़रा मैं थोड़ी सी उसको ख्याल कराती हूँ। भाई उधर खड़े होके सवारी मंगा लो, सेंटर में खड़े हो तो उधर खड़े होके मंगा लो ना, फास्ट लेन में कितनी जगह खाली खड़ी है, इधर आके सवारी बिठा लो। पीछे से सारी लेन बंद कर चल रही है, सेंटर ऑफ द रोड खड़े हो। फिर जब वार्डन आपके चालान करते हैं ना, फिर आप लोग रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे बड़े चालान हो। नहीं, वार्डन तो किसी से और वो चालान कर वैसे ही रोक के कर लेते हैं। तो ये आपकी गलती नहीं है, अभी आप सड़क के बीच में खड़े हो। अभी खड़ा हूँ ना, साइड पे आ जाओ जरा। ये तो हाल है हमारे यहाँ पर कि हम रियलाइज़ नहीं करते। अब मेरे पीछे देखें ज़रा, घुमाई जाऊंगी आज मैं आपको, आप मेरे साथ घूमेंगे। ये भाई यहाँ से वन वे की खिलाफवर्जी करते आ रहे थे, मुसलसल फ़ोन पे बात कर रहे थे और खुदा ना खास्ता आगे से अगर तेज़ रफ्तार कोई रिक्शा कोई गाड़ी आ रही हो तो फिर ये होता है कि जी खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, जानो माल का नुकसान भी होता है और फिर घर वाले जो है ना वो बेचारे रोना पिटना डाल देते हैं। अब यहाँ पर ये रिक्शे वाले को ज़रा मैं रोकने की कोशिश करती हूँ। इधर आए ज़रा भाई, वन वे जा रहे हैं, यहाँ पे सवारी काट सर वन वे, यहाँ वार्डन खड़ा होगा ना, पर्चे हो रहे हैं, लोगों को पकड़ के थाने में बंद कर रहे हैं। इतना सा रास्ता बचाने के लिए आप वन वे जाई जा रहे हैं मेन रोड के ऊपर। वापस मोड़े ना, आगे से लेकर आए। ये इसको चेक करें जरा, कट्टे मार रहा है, बीच से गुजर के जा रहा है। आई डोंट नो ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आपने देखा है रिक्शे वाले ने क्या किया? आगे से कोई तेज रफ्तार गाड़ी आ रही हो, इसके अंदर आके लग जाती। ये गलत बात है, ये नुकसान है। मैं देख रही हूँ यहाँ से मोटरसाइकिलें, रिक्शे, चिंची रिक्शे वन वे जाई जा रहे हैं। जी। अब FIR दर्ज हो रही है, पता है आपको, पकड़ के थाने में बंद कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब 2000 चालान नहीं हो रहा। हाँ जी, वो सीधा पर्चा है। उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है क्यों? ये हमारा ये पाकिस्तानी है ना, जो ये फितरत, इनकी फितरत है, जितना मर्जी कर लें इन्होंने बाज नहीं आना। तो फिर पुलिस वाले सही कर रहे हैं जो पकड़ के थाने में बंद कर रहे हैं? वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। चले ठीक है, ज़बरदस्त जी। वो कह रहे हैं जी हमें पता है और हम जो है ना वो देख रहे हैं इसको, लेकिन पुलिस वाले ठीक कर रहे हैं। वही वाली बात है कि जी लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानेंगे। तो 2000 की बातें बहुत कर ली चालान पे, अब गिरफ्तारी है और वन वे की खिलाफ वर्जी पर जो है वो आपको पकड़ा जा रहा है। वो भाई इधर आ रहे थे, हमें देख के उधर चले गए हैं। वन वे क्रॉस करते हुए उन्होंने कहा कि चलो जी आगे से चले जाते हैं क्योंकि मीडिया खड़ा है, हाईलाइट हो रही हैं चीज़ें। ऑल्सो जो चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट कही जा रही है कि जी हमने सड़कें खुली करा दी हैं, हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करा दी है। मेरे बिल्कुल पीछे और मेरे यहाँ पर भी आप देखें, मेन रोड के ऊपर अभी भी पार्किंग हुई हुई है, रिक्शाज अभी भी मेन रोड पर खड़े हुए हैं। कोई प्रॉपर निज़ाम ये नहीं बनाया गया कि इन रिक्शाज को कोई स्टैंड बना कर दिया जाए कि भाई ये आपकी जगह है, यहाँ आप खड़ा कर सकते हैं, मेन रोड पे आप खड़े नहीं हो सकते। दूसरी लेन, तीसरी लेन मेन रोड के ऊपर रोक कर वो सवारियाँ बिठा रहे हैं और फिलहाल यहाँ पर जिस पॉइंट पर हम मौजूद हैं कोई वार्डन नहीं है, इसलिए खुलेआम जो है ना वो वन वे की खिलाफ वर्जी यहाँ पर चल रही है। मैं सिर्फ 2 मिनट यहाँ पर खड़ी रहूँ ना तो आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर वो ये मोटरसाइकिल वाला इसके अंदर लगने लगा था क्योंकि दोनों ही वन वे की खिलाफ वर्जी करते आ रहे थे। ये इस रिक्शे वाले को तो ज़रा रोकते हैं। एक तो तुसी गलत आ रहे हो, मैं बाबा जी को रास्ता, मेरी बात सुनो। सही आ रहे हैं तुसी। हाँ जी, मेरी लिसन टू मी। वो देखो, वो बाबा जी को मैं रास्ता दिलवा रहा था। रास्ता दिलवा रहे थे, वन वे की खिलाफवर्जी करते हो? नहीं, वो देखो वो कैसे सड़क खराब नहीं था कर सकता। भाई ये वन वे की हाँ जी, वो आप ठीक कह रहे हैं। आपको पता है इस वक्त वो थाने में बंद कर रहे हैं, 2000 का चालान नहीं हो रहा। वो आपकी बात ठीक है, मैं खुद मतलब अब नहीं शेयर कर सकता। अच्छा। ठीक है,
लेकिन वो ना बाबा जी वो थे, वो जो मांगने वाले मोड़े होते हैं। रिक्शा यहीं से, मैं मोड़ता हूँ, हाँ ठीक है। मोड़े, मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से मोड़े वापस रिक्शा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर वो कह रहे हैं जी, व्हील चेयर पर एक बाबा जी थे, मैं उनको रास्ता दे रहा था, लेकिन अब मैं यहाँ से नहीं गुजरूंगा। ये अंकल भी इधर वन वे पर आ रहे थे, हमें देख के यहाँ से टर्न ले लिया। अच्छा, अब ये वन वे आए हैं, ये वन वे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ कोई वार्डन खड़ा होता ना तो आप दोनों को थाने में बंद कर देना था, क्योंकि अब 2000 का चालान नहीं हो रहा, अब FIR हो रही है। नहीं, वो हम ना दुकान नहीं आए, हम इधर से घूम के आए। यहाँ से आए? नहीं, इधर से आप इंटरव्यू ले, आप वहाँ से लेकर यहाँ तक आए? नहीं वहाँ से हम आए, इधर से घूम के आए। चलें, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो 2000 का चलान हमने पहले पे किया हुआ है, चालान नहीं है, अब FIR है। अब FIR है। हजारों लोगों को उन्होंने थाने में बंद कर दिया है, तो अब कोई वार्डन खड़ा होगा ना पकड़ के आपको तो हम बंद कर वापस ही नहीं आते, अगर कोई खड़ा होता तो हम वापस ही नहीं आते। अच्छा, तो ये क्या तरीकेकार हुआ कि वार्डन खड़ा होगा तो वापस नहीं आएंगे? नहीं, वैसे दुकान पे जाना था, इसी वजह से हम इधर से। ठीक है, दुकान पे जाना था। ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों को बिठाया हुआ है, फैमिलीज को बिठाया हुआ है, और वन वे हम क्रॉसिंग करते जा रहे हैं। और मतलब आप लोगों के हाल चेक करें, हर चीज़ का एक मजाक है, हर चीज़ का एक तमाशा बनाया हुआ है। ये जो अभी फैमिली मेरे पास से गुजर कर गई है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है, आगे जाके एक मोटरसाइकिल वाले में लगने लगे थे, एक एक्सीडेंट होने लगा था। ये होता है यहाँ पर, इसीलिए हर रोज़ हादसात की तादाद और उनके नंबर्स में इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को हम मजाक में, शुगल में समझते हैं कि बस यहाँ से यहाँ तो जाना था, हम गुजर जाएंगे। कोई आगे से गाड़ी आ रही हो तेज़ रफ्तार, कोई आगे से रिक्शा आ रहा हो, कोई मोटरसाइकिल आ रही हो और आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो फिर देखेंगे क्या हाल होगा। अब आप देखें कि ये यूटर्न वहाँ जाने के लिए है, ठीक है, और 3 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं सिर्फ इस इंतज़ार में कि हम जो है वो क्रॉसिंग करते हुए यहाँ से वन वे की खिलाफ वर्जी करें। अब इन्हें पकड़ा जाए तो फिर वो अलग बात है। सर 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिजनेस करते हैं आप, कारोबारी लगते हैं और समझदार भी लगते हैं मेरे भाई। वन वे की खिलाफ वर्जी, ये सामने दुकान है, यहाँ वार्डन खड़ा होगा ना, आपको जेल में बंद करेंगे। अब भाई आगे से यूटर्न क्यों नहीं, सिर्फ 500 मीटर का फासला है, पूरी ट्रैफिक सिग्नल फ्री को रोकते हुए आप इधर आए। चले नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे। मेरा कोई कसूर नहीं है ना, मैं आपका कोई चालान कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक सवाल कर रही हूँ कि अच्छा लगता है पुलिस अब 2000 के चालान के बजाय थाने में बंद कर रही है? चलिए आगे से गुरेज करेंगे, वादा करें। आपकी अपनी जान भी बहुत अजीज है, आपके घर वालों के लिए भी। आगे से कोई गाड़ी आ रही हो, आपको हिट कर दे फिर? जी इंशाल्लाह आगे से चले, अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। तुसी भी रुक गए हो, एक ते गलत आ रहे हो तो तुसी क्या, मैं इंटरव्यू दे के जावांगा, की कहना चाहोगे क्यों गलत आ रहे हो? तो ये साथ ही शॉप है, तो इसी वजह से हो या सामने हो, आपने आगे से यूटर्न लेना है, असूल यही है ना? असूल तो यही है। आपको पता है कितने हाँ। सालों से मोटरसाइकिल चला रहे हैं? ये बस काफी देर से 10-20 साल तो हो गए होंगे जी, ना, जी। आराम से हो गए होंगे। जी। मुझे भी कोई 5-6 साल हो गए हैं गाड़ी जी, चलाते जी। हुए, तो मुझे पता है कि ये गलत आ रहे हैं आप, जी, जी। तो आपको भी पता है। 2000 का चालान होगा तो हम कहेंगे भाई गुर्बत बड़ी है, आगे कमाइयाँ नहीं है 2-2000 के चालान। वो बात आपकी सही है, असल में शॉप साथ है ना, वार्डन यहाँ पे खड़ा होगा, उसको क्या कहेंगे? तो ये भी ट्रैफिक पुलिस ही है जिसका काम करने जा रहे हैं हम लोग। जिसका मर्जी काम करें सर, सीधे रास्ते से तो हाँ, आए। ये भी है। वो देखें धड़ल्ले से लोग, ये रिक्शे वाला भाई आराम से धड़ल्ले से, ये कट है ना, गलत कट है ना, आप ये तलक जाने वाला कट है, आने वाला नहीं है। अब आप ये देखें, ये बुजुर्ग फैमिली के साथ बैठे हुए हैं, वन वे की खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल भगा के जाई जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गलत है, लेकिन चूंकि दाल लग रहा है तो आप वो दाल लगाई जा रहे हैं। बहरहाल जितने लोगों को हमने रोका है, कम से कम वो ये ज़रूर रियलाइज़ कर रहे हैं कि उनकी गलती है। अब वो गलती सुधारनी है या नहीं सुधारनी, अपेरेंटली तो वादा करके जा रहे हैं अब, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि पिछले 2 साल से हम मुसलसल पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप GT रोड ले लीजिए, आप फिरोजपुर रोड ले लीजिए, आप जेल रोड ले लीजिए, जहाँ जहाँ सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स आपने बनाए हैं वहाँ पर आपको ट्रैफिक वायलेशंस की भरमार नज़र आएगी। सिर्फ एक माल रोड है जो VIP रोड है, जो ऐसी रोड है जिस पर आधे से ज़्यादा अगर हम ट्रैफिक पुलिस को खड़ा करें तो उसमें से आधी जो है वो माल रोड पे तैनात है, बाकी इधर उधर गिने चुने जो वार्डन्स हैं वो लगाए गए हैं। और CTO साहब कहते हैं मुझे मैन पावर नहीं चाहिए, मेरे पास वाफर मिकदार में वार्डन्स मौजूद हैं। तो अगर वाफर मिकदार में मौजूद हैं तो फिर शहर में ऐसी कोई पॉकेट नहीं होनी चाहिए जहाँ पर यूटर्न्स की खिलाफ वर्जी हो, जहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही हो, जहाँ लोग ट्रैफिक को फॉलो ना कर रहे हो। और फिर जब हम GT रोड की बात करते हैं, एक ऐसी सड़क जिसका 27 किलोमीटर का ट्रैक अरबों रुपए लगाकर रिवैम्प किया गया, ऑरेंज ट्रेन चलाई गई और नीचे वाली सड़कों की सुनी गई, लेकिन इस पूरी रोड के ऊपर आपको ट्रैफिक कैमरास भी नज़र नहीं आते, सेफ सिटी के कैमरास भी नहीं है यहाँ पर। एक आधी जगह पर शायद नज़र आ जाए जो चालान कर सके। तो हाल तो इस सड़क का ये है कि बिल्कुल ही अल्लाह हाफिज़ है यहाँ पर। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करें। इसी रोड पर आपको एक और पॉइंट दिखाते हैं। जो मेरे पीछे 2 यू टर्न बने हुए हैं, एक वापस मुड़ने के लिए, एक वहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है उसके यू टर्न के लिए। अलग अलग आपने बीच में पार्टीशन करके 2 यू टर्न बना दिए, लेकिन इसके बावजूद आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और लोग धड़ल्ले से, आराम से, ऐसी स्पीडों से वन वे गुजर रहे हैं जैसे कि उनकी सड़क है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो रोड इंजीनियरिंग का भी है। इस रोड के ऊपर जो मेन रोड है, सर्विस लेन ही कोई नहीं, और जब सर्विस लेन नहीं है तो फिर लोग मेन रोड को ही पार्शियली सर्विस लेन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जिस तरफ उनका दिल करेगा अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल, रिक्शे को मोड़ेंगे और वहाँ पर चलना शुरू कर देंगे। अब यहाँ खड़े खड़े ही मैं आपको 20 मिसाल दिखा सकती हूँ। कैमरामैन भाई ज़रा, वसीम भाई वहाँ घूम कर देखिए, वो शख्स इंतज़ार कर रहा है कि जैसे ही ये गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी हम इसको क्रॉस करके वन वे करेंगे। ये इनका हाल देख लें जी, लोडर रिक्शा जहाँ दिल कर रहा है वहाँ पे मोड़ कर लेकर जा रहे हैं। वो गाड़ी वाला कैसे कट मार कर गया, कोई देखने और पूछने वाला नहीं है। और जब इन्हें पकड़कर थाने में बंद कर देंगे, जब हम ये सुनते हैं कि 20-22 हज़ार लोगों को अब तक थाने में बंद कर दिया गया है, जब हम ये सुनते हैं कि CDO साहब कह रहे हैं कि पूरा लाहौर बंद कर दें मेरी तरफ से, मुझे ट्रैफिक ठीक चाहिए, तो वो बिल्कुल ठीक है। CTO लाहौर साहब ने जो कहा है और वार्निंग दिया लाहौरियों को, वो बिल्कुल ठीक दी है कि अगर ये हरकतें और ये हालात रहेंगे कि हम मेन रोड को भी मेन रोड नहीं समझेंगे, हम सिग्नल फ्री रोड को भी सिग्नल फ्री नहीं समझेंगे और एक झमघट्टा लगा कर बैठेंगे कि हमने वन वे भी जाना है, क्रॉसिंग भी करनी है और गलत तरीके से यू टर्न भी लेना है, रिक्शे भी भगाई फिरने हैं और मोटरसाइकिलें भी भगाई फिरनी है, तो फिर वो सही कहते हैं कि इन लोगों को थाने में बंद कर दो। क्योंकि हर चौक के ऊपर फिर ये वाला हाल होता है। वसीम भाई ज़रा दिखाएं, हर चौक के ऊपर फिर ये वाला हाल होता है कि पूरा यू टर्न आते हुए आप एकदम से, पूरा वन वे आते हुए एकदम से आप यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं, ये इनको रोकने की कोशिश करते हैं। सर एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है वन वे की खिलाफ वर्जी पर FIR हो रही है? वन वे की? हाँ हो रही है। तो आप वन वे आ रहे हैं? अब तो बस अब रोज रूटीन है, कोई है नहीं, अब सब देखो। सर यहाँ कोई नहीं है, आपको पता ये गलत है, आपको पता ये कानूनी तौर पे गलत है, फिर भी आप भगाई फिर रहे हैं। तो पाकिस्तान में कानून रहा कौन सा गया है? तो आपको थाने में बंद कर देंगे तो कर देंगे, हमें पता है, हमें पता है गलती हमारी है, लेकिन देखे ना कोई पूछने वाला है नहीं किसी को। तो आपको लग रहा है गलतियां कर करके हम बहैसियत कौम ढीठ हो गए? वो कौम है ही नहीं, कौम कोई ये एटीट्यूड का मसला है जी। हमें पता है हमारी गलती है, हमें पता है हम गलत कर रहे हैं, लेकिन रोकने वाला कौन है जो हम रोकें? मतलब ये हमारा हाल है यहाँ पर कि हमने बिल्कुल बॉदर नहीं करना। आपको पता भी है FIR हो रही है, आपको पता भी है बंद किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे। अब ये 2 मोटरसाइकिल वालों को देखें ज़रा, ये देखें, ये इसमें लगने लगा था और गलत जगह से यू टर्न, ये इनका यू टर्न है और उस तरफ से यू टर्न लिए जा रहे हैं और भागी जा रहे हैं। सर एक मिनट रुकिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? जी ठीक है। आपको पता है ये गलत जगह जा रहे हैं आप? जी ये वन वे है? नहीं वन वे नहीं है, ये सामने से जा रहे हैं। पूरी सिग्नल फ्री रोड को ऐसे तोड़ते हुए जाना, रुक तो जाएं एक मिनट। जी या अगर कोई मैडम जानते हो सानू की करना है, 2 मिनट बचा के असी पूरी ट्रैफिक नू रोक के, पूरी ट्रैफिक को ख़राब करके और फिर आपने यहाँ से गुजरना है। बस सलाम है, ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए। CTO साहब आपने ठीक कहा है, इन लोगों की जगह फिर जेल में ही बनती है जब वो इस तरह के ऑफेंस को क्रिमिनल ऑफेंस नहीं समझेंगे। ये आने लगा था रिक्शे वाला इधर, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने इशारा किया और वहीं से देखे वापस भाग गए। सर एक मिनट रुकिएगा ना जी ना, हमने नहीं बात करनी और हमने रिक्शे में जाके लग जाना है। मुझे नहीं समझ आती है, आप आगे से अगर यू टर्न ले लेंगे, आप एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से, ये 7 ही यू टर्न है और प्रॉपर अपनी रोड के ऊपर जाएंगे, कितना का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा आपका? ये भाई को रुकना है, रुके जरा एक मिनट, रुके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरे भाई? काम पे जा रहे हैं या छुट्टी पे जा रहे हैं? मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई है? घर आप खैरियत से पहुँचेंगे, आपके घर वाले दुआ करते होंगे ना जी कि खैर से आप घर आ जाएं। आप वन वे की खिलाफ वर्जी भी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल को हेलमेट पहनाया हुआ, खुद हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। बस ये इधर बैंक में इधर जाना था या उधर जाना था? आप वहाँ से आए हैं? नहीं, इधर से ये शॉप से आया हूँ, मैंने ATM मारा वहाँ से लेकर यहाँ तक यू टर्न मारा, वन वे की खिलाफ वर्जी की, यहाँ कोई वार्डन खड़ा होता आपको थाने में बंद करते। फिर सॉरी, गलती मुझे क्यों सॉरी कह रहे हैं? आपको अपने आप के लिए सॉरी करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी आ रही हो और एक्सीडेंट हो जाए। जी नहीं हो गया। कमाल बात है, लोग सॉरी भी कर रहे हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि हम गलत कर रहे हैं। वो बुजुर्ग का हाल देखें, इनको तो ना क्रिमिनल ऑफेंस पे बंद ही कर देना चाहिए कि बच्चों को बिठाकर रॉन्ग वे जा रहे हैं और खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये रिक्शे वाले को रोकते हैं, आए ज़रा मेरे साथ, ये जो अंकल आ रहे हैं ना, इनको रोकते हैं। अंकल एक मिनट रुकें।
अस्सलाम वालेकुम सर, वन वे जा रहे हैं, ये सड़क क्रॉस करनी है, सामने से आ सर रहा है। सड़क क्रॉस करनी है, ये जो भी करनी है, आगे वार्डन खड़ा हुआ है, FIR हो रही मैं है, वापस चला जाता हूँ। वापस मोड़े यहाँ से वापस। अभी मुझे देख के वापस चले जाएंगे, कल को मौका मिलेगा फिर यहाँ से गुजरने की कोशिश करेंगे। मतलब आप देखें कि लोगों को पता है, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं पता कि सख्तियाँ की जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि FIR हो रही हैं, आपको पता है आने वाली रोड है ये, उस तरफ से जो ट्रैफिक आ रही है वो यहाँ से यू टर्न लेगी, लेकिन क्या हो रहा है, हम यहीं से उसी ट्रैफिक के अंदर घुस के अपनी रोड क्रॉस करने के लिए, अपनी 2 मिनट की आसानी ढूंढने के लिए पूरी ट्रैफिक को ख़राब भी करेंगे, किसी ना किसी खुदा ना खास्ता हादसे का बायस भी बन सकते हैं, किसी के लिए नुकसान का बायस भी बन सकते हैं, और सबसे बड़ी बात अपनी जान खतरे में डालेंगे। इसकी कीमत जेल में बंद करना है तो CTO साहब आप ठीक कहते हैं, ये अब कैसे गुजर के गया आप देखें ज़रा, वन वे की खिलाफ वर्जी पर ये किस तरह से गुजर कर गया है, और कोई वो ख्याल नहीं है किसी चीज़ का, कोई लिहाज नहीं है, और बस गुजरे जा रही है। सर एक मिनट रुके 2053 LEG 2053 डॉल्फिन की बाइक का नंबर और वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ आ रहा था, तो CTO साहब इनको भी बंद करें, ये कानून के रखवाले, ये कानून की हिफाजत करने वाले। मैंने आपको नंबर भी बता दिया बाइक का कि कैसे अपनी बाइक भगा कर ले गए, ये चालान करेंगे लोगों का, ये बंद करेंगे लोगों को, ये नाके लगाएंगे और लोगों की मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ चेक करेंगे जो खुद कानून तोड़ रहे हैं। शर्म आनी चाहिए फिर ऐसे डिपार्टमेंट्स को कि ये डॉल्फिन स्क्वाड जो लोगों को डराता फिर रहा है, लोगों को नाके लगाकर रोकता है, चेक करता है, ID कार्ड से लेकर लाइसेंस तक, जो लाइसेंस चेक करना इनका काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये कर रहे होते हैं। वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था, बाइक भगा के ले गया, और नंबर मैंने आपको बाइक का बता दिया, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी ग्रीन कलर की, और कैमरे को देख के वो भाग गया, अदरवाइज तो वो धड़ल्ले से वन वे आ बदतमीजी करके जा रहे हैं। 1909 वार्डन्स ट्रैफिक डॉल्फिन स्क्वाड जो है बदतमीजी करके धक्का मार के गुजर के गया है और वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था। मतलब आप कह रहे हैं जी कि हम शहरियों को बंद कर देंगे थाने में, 20-25 हज़ार लोगों को आपने FIR दे के गिरफ्तार कर लिया, और आपकी अपनी पुलिस बदमाशी कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, और धक्के मारते हुए वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें भगाती फिर रही है। सरकारी पुलिस सरकारी पेट्रोल के ऊपर सरकारी गाड़ी का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही है और बेदरेक कर रही है, और पूछने वाला कोई नहीं है। सर जी वन वे जा रहे हो तुसी? हाँ जी। वन वे जा रहे हो? नहीं मैं तो अंदर अगो जाना है या पिछो जाना है? तुहानू पता है इत्थों जान दा जुर्म हुण FIR हो रही है, तुहानू थाने बंद कर देंगे। ए रिक्शे वाले दा भी हाल देखो, और देखो ना वो जा रहे हैं, वो जा रही है तो तुसी भी जाओगे? मैं तो इथों निकल आना हूं। वो थाने बंद होएगा तुसी भी हो जाओगे? ओहो थाने बंद क्यों होना, अल्लाह रहम करे, मैं तो इथों निकल। तुहानू पता है पुलिस वाले फड़ के उन थाने बंद कर रहे ने, जेड़ा गलत जा रहा है बिल्कुल सही कर रहे ना, मुड़ जाओ वापस से। ए जान वाली सड़क है ना? हां इधर जाने वाली सड़क है, सही तुसी इधर जा रहे हो? ठीक हो गया, ठीक हो गया, मान लिया बुजुर्गों ने, और लो वापस मोटरसाइकिल उत्तों आओ। सर ताड़ी जान बड़ी अजीज है, ठीक है अल्लाह तानु सलामत रखे। अंकल कह रहे हैं जी ठीक हो गया बेटा जी, ठीक हो गया। मेरे प्रोड्यूसर साहब जो है ना वो अकाबी निगाहें रखते हैं और मुसलसल मुझे पीछे से बता रहे हैं कि एक लॉयर आ रहा है और एक जो है वो डॉल्फिन आ रहा है। सर एक मिनट रुके, टाइम नहीं है, 1 मिनट भी नहीं। वन वे की खिलाफ वर्जी करेंगे, टाइम नहीं है, शर्म आनी चाहिए आपको। वैसे हर चीज़ को शोखी में मजाक में, और आप चेक करें कैसे सेंटर में जा रहे हैं। आए ज़रा एक और वन वे की खिलाफ वर्जी पे पकड़ते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई, 1 मिनट, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। वन वे की खिलाफ वर्जी पे आ रहे हैं, वन वे खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम इधर बैंक जाने लगे थे, इधर से बैंक जाने लगे थे भाई, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए शहरी वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आप थाने बंद कर रहे हैं। आपके थाने बंद हो रहे हैं ना मैडम? सर 20-25 हज़ार लोगों को, 1 मिनट रुक जाए, नहीं अब आप ड्यूटी पर चले जाएंगे, खुद आप कानून तोड़ रहे हैं, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ आपने। मैडम हम इधर ही हैं, वापस चल रहे हैं, लेकिन ये जैसे भी चल रहे हैं वन वे की खिलाफ वर्जी, यहाँ से टर्न ले लें, आगे से होकर आए। जब शहरियों को बंद करती हैं तो आपके ऊपर भी कानून उतना ही लागू होता है। इनका चलान हो जाएगा, आपका कोई चलान नहीं करेगा, आपको शायद सिर्फ हम ही पकड़ सकते हैं। हमारे तो पहले ही हुए हैं, पहले भी हुए, फिर भी बाज नहीं आ रहे आप। वो पे कर रहे हैं साथ साथ, फिर भी बाज नहीं आ रहे आप। अस्सलाम वालेकुम।
थाने में बंद करने चले जाते हैं ये? जी बिल्कुल ऐसा ही है। खुद धड़ल्ले से आई जा रहे हैं। अब हम ऐसा अगर हम होते थे इधर ट्रैफिक वार्डन होता ना, कम से कम 2000 का चलान करता अब हमारा। FIR कर, FIR आप भी है। पकड़ रहे हैं आप। बिल्कुल है। मैं जब उससे बात करी थी आप हंस रहे थे कि मैडम ने सही खड़े हैं। नहीं सही किया आपने, बहुत अच्छा किया है। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो हम लोगों को वैसे ही देख कर पर होता है कि ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। ये यहाँ पर वन वे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला सुबह से शाम तक मैं खड़ी करूँ। हाँ वकील साहब ऐसे ही भाग देखे वो गए, हंसते हुए भाग गए कानून के। ये इसको रोको जरा, 1 मिनट रुको, भाग गया। पीछे बैठी हुई ना फैमिली को भी ख्याल करना चाहिए कि आप अपने बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं कि जी वो कानून तोड़ रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम भाई, छोटा सा बच्चा बिठा के वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं भाई, उधर जाना है या उधर जाना है? एक्सीडेंट हो जाए कौन जिम्मेदार है? दुकान पे चले हैं। चलो ए दुकान पे जाओ या अगली दुकान पे जाओ, एक्सीडेंट हो गया तो जिम्मेदारी जो है वो फिर आप। अभी यहाँ पर एक कोई गिरा है, मैं जब पुलिस वाले को पकड़ के बैठी हुई थी ना, ये वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए यहाँ से गए हैं और स्लिप होके वहीं पे गिर गए हैं। उसके कपड़ों में अभी भी वो नीचे की मिट्टी लगी हुई है और उसको अच्छी खासी चोट आई है, शलवार फट गई उसकी, कपड़े फट गए, कमीज़ फट गई, गिरा है वो क्योंकि वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था। और ये आए दिन यहाँ पर इस रोड पर और जहाँ जहाँ ये वायलेशंस होती हैं वहाँ पर इनकी एक बड़ी तादाद जो है वो रिपोर्ट होती है। तभी लाहौर के हादसात जो 24 घंटों का काउंट आता है उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता जाए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा आ सकते। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। GT रोड के ऊपर ही एक और पॉइंट जो कि शालीमार थाने के बिल्कुल सामने मौजूद है। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर हर तरह, ये अभी तो मेरा लिंक ही पूरा नहीं हुआ था कि वो रिक्शे वाले भाई ने मिसाल दे दी कि ये फ्री जोन है। यहाँ पर जो है ना जंगल का कानून है, आपको कोई खौफ नहीं है कि आपके ऊपर FIR होगी, आपको कोई खौफ नहीं है कि आपको थाने में बंद कर देंगे, आपका 2000 का चालान कर देंगे। फिर जो CTO साहब कहते हैं ना कि बड़ी गाड़ियों का 20,000 चालान होगा, मैं कहती हूँ इस तरह की वायलेशंस करने वालों का भी 20,000 का चालान होना चाहिए, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो चाहे वो रिक्शे वाला। उसकी वजह ये है कि इस कदर खौफनाक हादसे का बायस बनता है ना ये छोटी सी गलती, कि जिस तरह से आप सिग्नल सी रोड को चीरते हुए क्रॉस कर रहे हैं, फिर आप वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए उसी सड़क के ऊपर जो है वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहते हैं। अब यहाँ सामने थाना भी है जिसके सामने वार्डन भी खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग धड़ल्ले से वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अब ये जो मेरे भाई पीछे खड़े हैं ना, ये अस्सलाम वालेकुम, 1 मिनट रुके, आपको पता है आप वन वे जा रहे हो? वो सामने जा रहे हैं। जिधर भी जाना है आपको पता है ये वन वे की खिलाफ वर्जी है? नहीं पता? नहीं। अगर वहाँ वार्डन खड़ा होगा ना FIR होगी और आपको थाने में बंद कर देंगे। अब 2000 का चालान नहीं हो रहा। ठीक है, हंसने वाली कोई बात है? वैसे थाने में ठीक बंद है। कर देंगे फिर क्या करोगे? ठीक है, ठीक है कर दें बंद, चलो फिर खड़े रहो। अभी यहाँ पे सेक्रेटरी इंचार्ज साहब आ रहे हैं, उनसे मैं कहती हूँ ये भाई कह रहे हैं मुझे कोई मसला नहीं है मैम ये FIR। सामने जाना है हमने गद्दे सर आपने आगे से आना है या पीछे से आना है? अच्छा। जहाँ से यूटर्न लेना, यहाँ से जाने वाला पूरी ट्रैफिक को खराब करोगे। मुड़ गया भाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ असल में ये करेगा क्या। आप उसको फॉलो करें ज़रा वसीम, ये वहाँ से जाके आप देखें, सिर्फ उसकी हरकत देखें, वो मेरे पास से नहीं गया, उसकी शक्ल में लिखा हुआ था और मुझे पता था उसने वहाँ से वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए सामने भी नहीं जाना था। वो देखें किस कदर तेज़ी से भगाता हुआ मोटरसाइकिल अपनी जगह पर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है। बेशर्मी मैं कहूँगी इसको, और तो कुछ नहीं करूँगी। खुल्लम खुल्ला जो है वो आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आप ट्रैफिक को तोड़ रहे हैं। अच्छा अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी रोड इंजीनियरिंग, जो कि मैं टीपा से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अरबों रुपए लगाया आपने इस सड़क के ऊपर, यू टर्न्स के ऊपर ब्लॉकेड्स नहीं है कि लोग यू टर्न्स की खिलाफ वर्जी ना करें। चलें ट्रैफिक का वाया कम था, आप नहीं दे सके, सर्विस लेन की तरह यहाँ पर भी अगर सर्विस लेन हो तो 100% आप इसको काबू कर सकते हैं। लोगों के पास अगर सर्विस लेन की अपॉर्चुनिटी मौजूद हो ना तो लोग मेन रोड पर वन वे की खिलाफ वर्जी करने को अवॉइड करते हैं। लेकिन आप देखें ये बड़ी गाड़ी देखें जरा, ये जो ब्लैक गाड़ी है ये पूरी सिग्नल फ्री रोड को क्रॉसिंग करते हुए एक वन वे की खिलाफ वर्जी करेगी, और फिर जब इनसे पूछा जाएगा तो वो ये कहेंगे हम तो सीधा ही जा रहे थे, सीधा कट है, हम वहाँ से गुजर रहे थे। क्यों यहाँ से यू टर्न के वाया को बंद नहीं किया गया ताकि उन लोगों को पता हो कि वो यहाँ से इधर नहीं आ सकते, पूरी मेन रोड की ट्रैफिक में खलल नहीं डाल सकते। अब मैं वायलेशंस दिखाऊं आपको, प्रॉब्लम्स दिखाऊं, या बार बार CTO साहब का वो बयान सुनवाऊं कि मेरी तरफ से पूरे लाहौर को बंद कर दे, मुझे लाहौर की ट्रैफिक ठीक चाहिए।
मुझे हादसा में कमी चाहिए, मुझे वन वे की खिलाफ वर्जी जो है वो शहर में नज़र नहीं आती चाहिए। वन वे की खिलाफ वर्जियाँ कितनी हो रही हैं वो हमने आपको दिखा दी, और बेतहाशा हो रही हैं, ढिठाई से हो रही हैं, बेशर्मी से हो रही हैं, और लोग जो हैं वो अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं, सामने वाले की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। 2 हादसा तो मैंने उस 10 मिनट में मुख्तलिफ स्पॉट्स पर खड़े हुए खुद विटनेस कर लिए। तो आप सोचिए सुबह से शाम तक यहाँ पर कैसे लोग मौत हथेली पर रखकर या लोगों के लिए जो है वो खतरा जान बनकर सड़क पे मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ, रिक्शे दौड़ाते फिर रहे हैं। अल्लाह जाने जी ये ट्रैफिक किस तरह से ठीक होगी, लेकिन मुझे इस पूरे शो के दौरान मुसलसल यही महसूस हो रहा है कि CDO साहब ने ठीक कहा, बंद कर देना चाहिए ऐसे लाहौरियों को, और बेशुमार तादाद में बंद कर देना चाहिए, ताकि इन्हें पता लगे कि पाकिस्तान में भी सख्ती है और पाकिस्तान में भी आपको कवानीन फॉलो करने पड़ेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब मेरे पीछे देखें, हम यहाँ के शालीमार के सेक्टर इंचार्ज के साथ खड़े हैं, और इनके बावजूद भी यहाँ पर खड़े हैं लोग धड़ल्ले से वन वे की खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग। मेरे पीछे ये डॉक्टर हैं और शालीमार हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं शायद, जो इस तरह से वन वे की खिलाफ वर्जी करते आ रहे हैं। जमान साहब, वन वे की खिलाफ वर्जी पर क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? चलान भी है, FIR भी है। ये कैसे तय करते हैं कि FIR देनी है, ये चालान? एक बुजुर्ग आदमी है उसको चलान दे देते हैं, यंग है, स्टूडेंट है, उसको भी अवॉइड करते हैं क्योंकि फ्यूचर ना खराब। हाईली क्वालिफाइड एजुकेशनल पर्सन, पढ़ा लिखा इंसान, उनको FIR देते हैं, FIR देते हैं, प्रोफेशनल है उसको FIR देते हैं। हमारे पीछे डॉक्टर साहब हैं जिन्हें आप, हाँ, तो क्या कार्रवाई? ये प्रोफेशनल है, ठीक है, इनका कैरियर ख़राब हो जाएगा, FIR देंगे, जॉब से जाते रहेंगे। भागने लगे हैं वो यहाँ से, पकड़ लें उन्हें, आपने जो पकड़ना है, जो कार्रवाई करनी है आपने कर लें। बहरहाल जी, अफसोस होता है मुझे, ऐसे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए आराम से समझते हैं कि आपके प्रोफेशन की वजह से शायद आपको छोड़ दिया जाएगा या आपको बचा लिया जाएगा। बागबानपुरा थाना है ये मेरे पीछे, और आप देखें लोगों को पकड़ के यहीं से थाने में बंद किया जा रहा है, और ट्रैफिक पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोई 20-22 हज़ार लोगों को अब तक पकड़ा जा चुका है। वो चाहे रिक्शे वाले हैं, वो चाहे मोटरसाइकिल वाले हैं, वो चाहे गाड़ियों वाले हैं, वो चाहे जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। अब चालान हो रहे हैं या FIR हो रही हैं। यहाँ पे एक और बुज़ुर्ग को पकड़ लिया गया है, वो भी वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा इस रोड पर जो वन वे की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं वो पुलिस वाले भी कर रहे हैं। और आप यकीन करें कि मैं 10 मिनट और यहाँ पर खड़ी रही ना, तो आपको नज़र आएगा कि पुलिस वाले भी बेदरेक तरीके से भगाते हुए मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ से जा रहे होंगे। इन साहब ने तो हेलमेट भी नहीं पहना। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, वन में वापसी जा रहे थे पुठी पासे, सड़क इधर जान है ना, पुठे पासे जा रहे हो, सर्विस लेनी है, तुम ऐसे ही कह रहे हो। क्या कह रहे हैं? ये सामने यूटर्न नहीं है भाई, तो यूटर्न लेके आओ, फिर सड़क का तो है कानून। अच्छा चलो छड्डो वन वे। हाँ, ये लाइसेंस दिखा दें अपना, हेलमेट किधर है? तो मैं नहीं दसिया, लाइसेंस दिखा दें, ड्राइविंग लाइसेंस बना आपका? मैं नहीं लगाया नापी कार्ड बना आपका? तानू पता है वन वे की खिलाफ वर्जी तो उनकी हो रही है, कितना जुर्माना है? 2000 जुर्माना नहीं है, उन्हें FIR हो रही है, थाने बंद कर नहीं होगा तो सीना दे नाल कर। आपके पास लाइसेंस भी नहीं है ड्राइविंग, चले अभी तो ये भुगते ना, फिर आप चलान कर रहा हूँ मैं आपका। चालान करेंगे? कैसे चालान करेंगे सर, इनका तो ID कार्ड लाइसेंस गाड़ी बंद कर रहा हूँ आपको, इसको तो छोड़ दें, वैसे बात करें। नहीं सर जी, हाथ क्यों जोड़े, ऐसे ना करें, बुजुर्ग आदमी हैं आप, क्यों इस तरह कर रहे हैं? हर चीज पास नहीं होगी, वन वे नहीं खिलाफ वर्जी करूंगा, अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा, नहीं होगा इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा नहीं होगा। अलीम भाई देख ले, आप देख ले, लीनियंट व्यू, कोई कागजात दिखा दें, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा दें। अच्छा मज़े की बात है, आप इनसे सिर्फ ये कह के गारंटी देके कि चालान नहीं करूंगा, ID कार्ड दिखाओ, वो निकला। ये हमने बड़ी दफ़ा टेस्ट किया हुआ। अच्छा, मैं आपकी बहन आपको गारंटी देती है कि आपका चालान नहीं होगा, ID कार्ड दिखा दे, तो नहीं कराऊंगी चालान, कैमरे पे कह रही हूँ, ऑन रिकॉर्ड है, चालान नहीं कराऊंगी, ID कार्ड दिखा दे। आपको क्या होना इस टाइम नहीं सर जी, ID कार्ड दिखा दो, चालान मैं सिफारिश करांगी कि ना करो, ना दिखाया तो उन्होंने गड्डी बंद कर देनी, हम ताड़ी चॉइस है, ID कार्ड मैंने पता ताड़े को है, दिखा दो।
ये देखो आपको इस टाइम नहीं है मेरे पास, होता और इसके पास ही होता नहीं है। ये देखो नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, मेरा होता नहीं है आपके पास, मेरा नहीं है। फिर गाड़ी बंद होगी, फिर गाड़ी बंद कर दें, क्योंकि मैं तो सिफारिश नहीं कर सकती। मैंने उन्हें मौका दिया है कि आईडी कार्ड दिखा दो। सर मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो, चालान नहीं होगा। आईडी कार्ड दिखा दो। आपको इस टाइम माजर ठीक है। अच्छा थाने बंद कर रहे हैं, थाने बंद कर रहे हैं जी। और आप देखें लोगों को आइडिया है। अब यहाँ से वसीम भाई अगर आप जूम करके दिखाएं तो लोग आगे आते आते, चूंकि यहाँ पे हमारे वार्डन भाई खड़े हुए हैं, तो वहीं से यू टर्न मार रहे हैं। मतलब लोगों के पास डर खौफ भी है, लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी है कि FIR हो रही हैं, थाने बंद कर रहे हैं। वो बुजुर्ग को थाने ले गए हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको पता नहीं है कि आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप जुगाड़ लगाते हैं, आप भागने की करते हैं कि कहीं से आँख चुपका के जो है ना वो यहाँ से निकल जाए। अब इन्होंने देख लिया कि ये वार्डन खड़े हैं, पूरी फैमिली बच्चे के साथ बिठाई हुई, आपने बनवे की खिलाफ वर्जी करते हुए आप आ रहे हैं और आने वाली तरफ से जो यू टर्न है उसको क्रॉस करते हुए आप उस तरफ जा रहे हैं और फिर पीछे मुड़ के देख भी रहे हैं कि हमारे पीछे तो कोई नहीं आ रहा, अब हम आगे से आ जाएंगे। पहले से ही उस चीज़ को फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आए ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं कि ये यू टर्न की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देते उन वायलेटर्स को जो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ से रास्ता मिल रहा है और वो यहाँ से भागी जा रहे हैं। लेकिन रिक्शे भी गुजर रहे हैं, मोटरसाइकिलें भी गुजर रही हैं, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं और फिर बेचारे ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो अपनी कार्रवाई तो कर रहे हैं। बेचारे मैं इसलिए कह रही हूँ कि सारा दिन इस सख्त मौसम में, गर्मी में वो खड़े रहते हैं, बार बार आपको रिमाइंड कराते हैं ये गलत है, ये ना करें, ये गलत है, ये ना करें। आपको जुर्माने कर रहे हैं, 2-2 हज़ार के जुर्माने भी किए, FIRs भी हो रही हैं, थाने में बंद भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में वायलेशंस मौजूद हैं तो फिर मैं वही बात रिपीट करूँगी कि बिल्कुल सही इकदाम है और एक्सट्रीम मेजर्स होने चाहिए। ये 2000 का चालान भी बढ़ देना चाहिए और ये जो FIR वाला एलिमेंट ऐड किया है लोगों को डराने के लिए, लोगों को रोकने के लिए, इसको मज़ीद तेज़ कर देना चाहिए, क्योंकि लोग ऐसे बाज नहीं हैं। लोग रिटाई से मुस्कुराते हुए आराम से गुजरने की करेंगे यहाँ से। ये आप देखें, उनको पता है कि कैमरा भी खड़ा हुआ है, ट्रैफिक वार्डन भी खड़े हुए हैं, वो वहीं से यू टर्न लेके वहाँ से वापस भाग रहे हैं। हेलमेट नहीं पहने हुए लोगों ने, बड़े रिलैक्स माहौल में। अभी ये मेरे पास से एक मोटरसाइकिल वाला गुजरेगा, उसने भी हेलमेट जो है वो पीछे वाले बच्चे को पकड़ाया हुआ है, सर पे पहनना हमने गवारा नहीं करना। ये अंकल ने अपनी बाजू को बचाया हुआ है हेलमेट पहन के, लेकिन सर पर नहीं पहना, बराए नाम हेलमेट। अब ये भाई ने भी बाजू पे पहना हुआ है हेलमेट और ये पूरी फैमिली आ रही है। रुको जरा एक मिनट, वन वे आ रहे हो, वो भाग रहे हैं, मुस्कुराते हुए भागते हैं। आप देखें कि मुस्कुराते हुए भाग रहे हैं। ये अंकल पैदल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, बाइक खराब हो गई है, ये वन वे है और पुलिस को देख के पैदल। ये गियर फंसा हुआ है, गियर फंसा, ये मैकेनिक है, इधर गियर फंसता है। गियर फंस गया, लगा के दिखाएं जरा, सच बता दे, चालान नहीं करा। हाँ जी, खराब हुई है मोटरसाइकिल, नहीं दसना, थक गई है। उधर पीछे से करवा लेते नहीं। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बहाना कि बाइक खराब होगी, गियर फंस गया। अभी गियर ठीक कराने जा रहे थे, वहाँ साथ ही वापस मुड़ गए हैं। ये हाल है हमारा, कसम से ये हाल है हमारा। और मुझे अफसोस भी हो रहा है, मुझे हंसी भी आ रही है। फिर मैं जब बात करती हूँ कि अब शर्म आनी चाहिए, तो मैं सही कहती हूँ कि जानते बूझते हुए भी हम जो है वो इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। मैं सेक्टर इंचार्ज जो जमान साहब हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करूँगी। जमान साहब, अभी आप हमारे साथ खड़े हैं कोई आधे पौने घंटे से, कुछ हिस्सा हम ऑन एयर करेंगे, कुछ हिस्सा तो ज़ाहिर फुटेज के तौर पर यूज़ होगा। एक बड़ी तादाद लोगों की ढीठ हो चुकी है, कानून पता होने के बावजूद, ये भी पता है कि आप जो है वो चालान नहीं कर रहे, अब थाने में बंद FIR भी हो जाएंगे, उसके बावजूद लोग बाज नहीं आ। पता नहीं मैम, हमने सोचा था कि 2000 फाइन होगा या FIR होंगी, कमी आ जाएगी, लेकिन उसी तरह उसी रेशो से है, कोई कमी नहीं। सामने खड़े हैं लोग, चलान लेते हैं, उसी वक्त पे करते हैं। सिर्फ नाम का कहना गुर्बत है, यहाँ से भाग जाते हैं। लोग कहते हैं जी हमने ये पास ही जाना है, मैक्सिमम 150 का पेट्रोल लगता है यू टर्न लेने पे, लेकिन वो 2000 का फाइन ले लेते हैं, उधर नहीं जाते। एटीट्यूड बन गया हुआ है। एटीट्यूड बन, आपको लगता है सख्ती से फर्क पड़ेगा? सख्ती है, फर्क नहीं पड़ा। CTO साहब ने 3-4 दिन पहले मेरे इंटरव्यू में, मेरे प्रोग्राम में आकर बोला कि मेरी तरफ से पूरा लाहौर बंद कर दें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ट्रैफिक ठीक चाहिए। ऐसा ही है, उतनी सख्ती की जा रही है, उतनी सख्ती है।
क्या कहना चाहेंगे आप लाहौरियों को? ये आप कैमरे में देख के उनको जरा वार्न कर दें कि भैया अब तरले मिनते नहीं चलेंगे, क्योंकि वो जो डॉक्टर साहब हमने शुरू में रोके थे ना, वो भी वहीं खड़े। बिल्कुल वहीं खड़े हैं। उनकी बाइक बंद कर दी आपने? नहीं, उन्होंने आईडी कार्ड दिया, उनका चालान किया है। वो अच्छा। शायद पे करके आए हैं, वेट कर रहे हैं। अच्छा हमने 20 साल हो गया हमारी सर्विस को। अच्छा शुरू से 200 फाइन था, तब भी वही वायलेशन है, उतनी रेशो से। अभी 2000 है, FIR भी दी है, कमी नहीं आई। कमी ये है कि इनको FIR दें, जज साहबान इनको जितनी कैद बनती है 6 माह बनती है, 3 माह बनती है। अच्छा सजा भी सजा है, FIR की सजा है ना, लेकिन वो क्या है, अगले दिन बाहर होते हैं या उसी वक्त बाहर होते हैं। जमानत करा ली? जमानत, शख्सी जमानत पे बाहर है या अगले दिन जमानत। आपकी 20 साल की सर्विस के बाद आपकी नज़र में हल क्या है? हल हादसात भी होते हैं, लोगों की जानें भी जाती हैं। आप रेस्क्यू 1122 से डाटा लेकर देखें जी, जी। तो हर रोज 24 घंटे का जो डाटा आता है, हादसात में मुसलसल इजाफा है। पता नहीं लोगों के दिलों में खौफ क्यों नहीं है कि 2000 फाइन है, कहने को मैं जी गरीब है, हमारे पास खाने को रोटी नहीं है। भाई एक गाड़ी सामने खड़ी है या हमारा ट्रैफिक ऑफिसर सामने खड़ा है, उसको चाहिए ना, उसको दे के वन में आई ना, चलो दे के भाग जाए, वो सीना तान के आ रहा है वापस। अब आप यहाँ खड़े मेरे से बात कर रहे हैं, मैं वसीम भाई से कहूँ जरा मुड़कर दिखाएं, वहाँ पे वो बाइक वाला खड़ा है, वायलेशन करने के चक्कर में अब उसे पता लग गया है कि जी वो पॉइंट आउट हो गया तो वो सीधा चला जाएगा। मतलब मेरी गाड़ी भी खड़ी है, उसके बावजूद वो ये मोटरसाइकिल वाला देखिए, उसको जरा अपनी जिंदगी की या दूसरों की जिंदगी की परवाह नहीं। सर अल्लाह ही हाफिज है, फिर ऐसे लॉरियों को बंद कर देना चाहिए। CTO साहब सही कहते हैं। हम तो कहते हैं जी इनकी 72 घंटे बाइक बंद हो, ये खुद 72 घंटे बंद हो, हवालात में पता है इनको चले कि यार नहीं जाना। जब इसकी शख्सी जमानत उसी वक्त जाना है, जमानत हो जानी है, उसने क्या करना है। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद सख्ती की ज़रूरत है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मेजॉरिटी लोगों को पता है कि FIR हो रही है, इसके बावजूद लोग अगर खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, इसके बावजूद लोग अगर यू टर्न्स और वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो फिर उनके साथ ये सख्ती जो है वो बिल्कुल जायज़ बनती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।